निर्दलीय प्रत्याशी भोले जी से अमित जादौन की खास मुलाकात, विजयगढ़ के विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत। चेयरमैन जब रहे थे और आप दूसरे नंबर पर रहे, कुछ कसम-कस का मुकाबला था, तो उसके बाद ऐसे आपके द्वारा जो जनता के बीच कार्य किए गए हों कि जिस तरीके से जनता को यादगार बनाए रखी हो अभी तक। मैं अपनी पसंद अपने आप क्या कर सकता हूँ। मैं एक शुरू से मेरी पहचान विजयगढ़ में एक समाज सेवी के रूप में है। अब मैं अपनी ये क्या गिनाऊं कि मैंने क्या क्या काम किए, वो अच्छा नहीं होगा अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। विजयगढ़ नगर पंचायत 2 बार प्रत्याशी रहे, तीसरी बार फिर से चुनावी मैदान में। भोले जी ने विजयगढ़ भाजपा प्रत्याशी को भी पिला दी भांग की ठंडाई। कमेंट था कि वो भांग घोटने के अलावा और जो है घंटा बजाने के अलावा इस तरीके से कोई नहीं कर सकते। उनका एक कमेंट तो अच्छा है। मैं शिवालय में पुजारी हूँ, घंटा भी बजाता हूँ और झाड़ू भी लगाता हूँ। और भी आई थी, मैंने उनको आग्रह बोला। अच्छा, उनको भी ठंडाई पिलाई थी, वो आई थी मंदिर में, उन्होंने पी थी। निवर्तमान चेयरमैन विजयगढ़ और भोले जी में गुरु और शिष्य का मुकाबला। भोले जी का बयान, चेयरमैन अगर हुआ तो भगेड़ी गजेड़ी पर सीधे लगा। एक और सवाल मेरा, निवर्तमान चेयरमैन और आपका एक कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो मैंने सुना है, एक गुरु और शिष्य का ऐसा व्यवहार आता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो मुझे अपना गुरु ही मानते हैं वो लोग। भाजपा सरकार की खुलकर शराब बिक्री पर भोले जी ने रोक लगाने का किया आग्रह। 2 बार दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी भोले जी फिर भी आज तक निवर्तमान चेयरमैन के नहीं रहे विरोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द उल्टी कुर्सी न्यूज यूके और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। साथियों नमस्कार, इस वक्त पहुंचे हैं हम नगर पंचायत विजयगढ़ में, जहां चुनावी मुकाबला बड़ा कसमकस है। और आइए जानते हैं, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है द पवन कमल का स्पेशल शो द उल्टी कुर्सी। और मेरे साथ हैं यहां भोले जी, जो इस समय जो चुनावी दौड़ में है, दौड़ भी बहुत तेज़ी से ये नज़र आ रही है। जब स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई, जब ग्राउंड जीरो पे काफ़ी लोगों से मैंने चर्चाएं की, तो वो दौड़ जो है बहुत तेज़ आ चुकी है। तो इस समय जानूंगा उनके चुनावी मुद्दे इस वक्त क्या हैं और कई बार से प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे आज शो पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप इस समय? मैं ये चाहता हूँ कि 1861 में टाउन एरिया बनी, उसके बाद से लेके आज तक टाउन एरिया में कोई खास विकास नहीं हुआ। आज तक न कोई एक डिग्री कॉलेज बना, न कोई पार्क वगैरह की स्थापना हुई। मेडिकल सुविधाएं आम लोगों को है, वो भी नहीं हो पाई। और न कोई टाउन हॉल है यहाँ। टाउन हॉल भी होना चाहिए, सभागार वगैरह होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा सिर्फ ध्यान इसी पर है कि हम ऐसे काम करें जिससे कि विजयगढ़ का विकास हो, आवागमन के साधन अच्छे हों, और जितनी भी ये रोड हैं आसपास की, ये हमसे लिंक हो जाए बढ़िया तरीके से। जहाँ आवागमन साधन बढ़िया होगा, विजयगढ़ का विकास होगा। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि इन 5 साल की पीरियड में मैं वो काम कर जाऊँ जैसे शेरशाह सूरी ने किए, सिर्फ विकास की बात करूं। मेरा कोई विरोध में, राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, न मैं किसी पार्टी का आदमी हूं। मेरा सिर्फ एक ही है कि विजयगढ़ का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। और इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं। लोगों की डिमांड भी है कि भोले जी आप आइए, प्रदेश में योगी हो, यहाँ भोले जी। और इसके अलावा किसी के प्रति कोई विरोध की भावना। इस तरीके का नारा तो भारतीय जनता पार्टी का है कि प्रदेश में योगी और यहाँ भोले जी, तो शायद ये बीजेपी पे एक बार वो लागू होता है। होता है, वो उनका है। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू बताया है कि आमतौर पर जैसे वहाँ कहते हैं कि योगी हैं, तो यहाँ भोले जी हैं। और सबको मालूम है मेरे नेचर के बारे में। मैंने 41 साल बैंक में भी कमीशन एजेंट का काम किया, किंतु कोई भी एक भी कस्टमर ये नहीं कह सकता कि भोले जी ने 1 रुपये का घपला किया। जनता की मांग पर आप पिछले समय में कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ जनता की मांग पर, और दोनों बार ही फाइनल में हार गया। किंतु हारने से मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। दोनों बार मुकाबला जो रहा है वो किस नंबर पर रहा है? सेकंड नंबर पे। 2 बार से, यानी सेकंड। दूसरी बार में फर्स्ट नंबर पे था। मैं 102 वोट मेरे कैंसिल हो गए, लोगों ने वहाँ से मोहर हटा दी थी। और सबसे अधिक वोट होने के बाद भी मैं 60 वोटों से हार गया। 60 वोट से हार गए, जब तो 102 कैंसिल थे। आपकी क्या लग रहा है? अब की बार मैं तो प्रत्याशी हूँ, हर प्रत्याशी अपनी बड़ाई करता है। तो मुझे तो फैक्ट ये है कि हार जीत में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं हार जाऊंगा तो भी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर रुझान लोगों का ये है कि अब की बार
भोले जी की नैया पार है। निवर्तमान चेयरमैन जब रहे थे और आप दूसरे नंबर पर रहे, कुछ कसमकस का मुकाबला था, तो उसके बाद ऐसे आपके द्वारा जो जनता के बीच कार्य किए गए हों कि जिस तरीके से जनता को यादगार बनाए रखी हो अभी तक? मैं अब अपनी पसंदीदा अपने आप क्या कर सकता हूँ। मैं एक शुरू से मेरी पहचान विजयगढ़ में एक समाज सेवी के रूप में है। अब मैं अपनी ये क्या गिनाऊं कि मैंने क्या क्या काम किए, वो अच्छा नहीं होगा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इस बारे में जनता की राय ले ली जाए कि भोले जी का क्या व्यक्तित्व है, क्या उनके कर्म हैं, उन्होंने हमेशा समाज के बारे में काम किया है या समाज से हट के काम किया है। तो ये बात तो जनता बताएगी, मेरे कहने से बढ़िया नहीं लगेगा। मेरे इसी सवाल पे जो बीजेपी प्रत्याशी का एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि सिवा उन्होंने जब दूसरे नंबर पे रहे तो उन्होंने निश्चित रूप से ज़मीनी हकीकत पर रहना चाहिए था और जो विपक्ष में बिल्कुल खड़े रहना चाहिए था 5 साल। ये नहीं कि इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के समय वो निकल के आ गए और जनता के बीच के मैं भी फिर तीसरी बार जो है चेयरमैन लड़ूंगा। तो उनका कमेंट था कि वो भांग घोटने के अलावा और जो है घंटा बजाने के अलावा इस तरीके से कोई नहीं कर सकते कुछ। उनका एक कमेंट तो अच्छा है। मैं शिवालय में पुजारी हूँ, घंटा भी बजाता हूँ और झाड़ू भी लगाता हूँ। और दूसरा कमेंट जो उन्होंने भांग का कर दिया, तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। जब शिवरात्रि का पर्व आता है तो मंदिर में ठंडाई बढ़ती है, और होली का पर्व आता है तब भी आम जनता को ठंडाई बढ़ती है। इस बार भी 2 दिन में 11 कुंटल ठंडाई बटी, शायद जिले में सबसे अधिक, और बेड़गल नहीं, आम पूरे क्षेत्र के लिए। इसके अलावा अगर कोई और आरोप लगाता है कोई, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लोगों को ऐसा नहीं लगाना चाहिए। अब उनने ऐसा कैसे कह दिया कि वो घंटा बजाते हैं या वो कहते हैं, ये उनकी सोच है। मुझे उनकी बात आस्था के प्रति एक बार ललकार है। हाँ, आस्था के प्रति है। जब उनको मालूम है मैं मंदिर में सेवादार हूँ, वहाँ झाड़ू भी लगाता हूँ, घंटा नहीं मैं झाड़ू लगाता हूँ, वहाँ लेटरिन वगैरह वो भी साफ करता हूँ। तो खाली ये कहना घंटा बजाते हैं तो बस अच्छी बात है, बात तो सही है उनकी। मैं मंदिर में घंटा तो बजाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं उनकी बात का। उनने जो कहा है वैसे सही है। पर वो जो टैग लगा रहे हैं कि भांग के अलावा, ये मेरे ख्याल से उन्होंने शायद थोड़ा मिथ्या क्रोध में कह दिया हो। वैसे वो ठंडाई पीने वो भी आए थे, मैंने उनको आग्रहपूर्वक अच्छा, उनको भी ठंडाई पिलाई थी। वो आए थे मंदिर में, उन्होंने पी थी। अच्छा, भांग वाली पिलाई थी या सादा वाली? ठंडाई में भांग तो पड़ती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अलग से कुछ नहीं, ठंडाई उसी का नाम है। उसमें निखारस भांग नहीं होती, उसमें बहुत आइटम होता है। कुंटलों दूध था। अगर पब्लिक में पूछ लिया जाए कि कितने दूध ठंडाई थी, तो लोग कहेंगे कि 2.5 कुंटल दूध की ठंडाई बनती है भोले जी के यहाँ, और जिले में कहीं नहीं बनती। और सेठ जी हमारे थे, ये हमारे परम मित्र हैं, और इन्होंने भी पी थी और बड़े प्रेम से पी थी। अब वो क्रोध में कुछ कह रहे हैं तो ये इलेक्शन की वजह से कह रहे होंगे। मुझे इस पर कोई अच्छा, एक और सवाल मेरा, निवर्तमान चेयरमैन और आपका एक कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा जो मैंने सुना है, एक गुरु और शिष्य का सा व्यवहार आता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये बिल्कुल फैक्ट है कि वो मुझे अपना गुरु ही मानते हैं वो लोग। इनके पिता को इलेक्शन में मैंने भाग लिया था 2000 में। वैसे मैं बसपा का मेंबर नहीं हूँ, पर मेरा जुड़ाव बसपा से 15 साल से करीब रहा, और उस वजह से इनकी फतेह भी हुई। तब से ये गुरु मानते हैं। किंतु जब इलेक्शन की बात आई तो जिसको जो अपने शिष्य कहता है वो लालची हो गया और वो हट गया। पहले उसने वादा किया था कि मैं गुरु जी को लड़ाऊंगा, अभी भी गुरु कहता है, अभी भी पैर छूता है। किंतु इलेक्शन के मामले में कोई, अभी कुछ समय पहले गुरु और शिष्य का अखबार में फोटो भी छपा था। हाँ, वो अक्सर छपते रहते हैं। और रात भी देवी जाड़ में थे हम, तब भी वो चरणों में बैठा हुआ था, पैर पकड़ रहा था, पैर पकड़ के फोटो खिंचवा रहा था। उस दिन वहाँ थे, मस्जिद पर थे, तब भी वो यही कर रहा था। तो वो कहता यही है कि आप मेरे गुरु हैं, इस जन्म में गुरु रहेंगे। अब तो जन्म का वादा है पूरा। किंतु ये जो मामला है राजनीति का, राजनीति में कोई संबंध, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। तो इस समय गुरु और चेला जो है कसम-कस के मुकाबले पर वो सामने बिल्कुल नतमस्तकी है। और वैसे इस 5 साल की पीरियड में हमने उसकी कोई खिलाफत नहीं की, न उसके खिलाफ कोई कमेंट किया। और लोगों ने हमसे कहा भी कि आप शिकायत करिए, पर मेरी ऐसी नेचर नहीं है। मैं एक राजनेता नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और फिजूल की हल्की राजनीति करना ये मेरे बस की बात नहीं है कि हर बात पे विरोध करना। विरोध की राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। और मैंने तो पहले भी कहा, जिन्होंने वोट दिया उनका भला, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उनका भी भला। उस बात में आज भी अमल करूँगा।
और हार जीत का मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 2 बार मैं हार चुका हूँ। अगर बाई चांस इस बार भी मिस हो गया तब भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये मेरा लास्ट इलेक्शन है। लोगों से मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरा अंतिम इलेक्शन है, आप लोग देख लीजिए। और ये भगवान की कृपा है कि ईमानदारी का टैग लगा हुआ है मेरे ऊपर। इस लाइफ में 1 पैसे का भी टैग नहीं है कि मैंने किसी की बेईमानी की हो या कोई गलत काम किया हो, कहीं निजी लैंड अपनाई हो। मैं इस बात को दावे से कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम गलत नहीं किया जो समाज विरोधी हो। अच्छा, मेरा एक और सवाल, जनता अधिकतर जो मन में बना के रखा है जनता ने, जो मैंने भी लोगों के मन को पढ़ा है कि कौन प्रत्याशी की किस तरीके से, तो लोग जो कहते हैं कि हम किसी समस्या को अगर भोले जी को चेयरमैन बना भी दिया हमने, और उनके साथ भी हैं हम इस समय, और उनको बना दिया, तो उनके यहाँ जाने के बाद अगर हम किसी कार्य के लिए गए तो वो यस या नो, अगर कोई काम हुआ कि नो 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 या यस यस यस, तो इसके पीछे क्या कुछ रहा है? वो थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट जो जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा है कि ये बात बिल्कुल पक्की है। अब मैं लोगों से कहता हूँ गलत काम मत करो। अगर आप जुआ खेलने में पकड़े गए तो मैं नहीं जा पाऊंगा। आप गलत काम मत करिए, आप अच्छे काम करेंगे। आपको किसी बात की जरूरत है, तन मन धन से मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। किंतु अगर आप गलत काम करेंगे, जुआ है, सट्टा है या और कोई गलत काम करेंगे, तो मैं आपकी सिफारिश नहीं करूंगा। तो जो और लोगों को मौका मिलता है वो ये उड़ाते हैं साहब, वो थाने नहीं जाएंगे। तो भाई अब कोई आदमी चोरी में पकड़ गया, अब मैं कैसे जाकर मैं सिफारिश करूं? मुझ पर नहीं होगी सिफारिश। तो बस यही बात है और इसके अलावा कोई नहीं। यानी सही को सही, गलत को गलत, राइट और रॉन्ग इज रॉन्ग। वो नियम लोगों के ऊपर लागू है और भाई के ऊपर भी लागू है। फैक्ट ये है। अब इसका लोग अंदाज कुछ भी लगा दें कि साहब वो भोले जी किसी मतलब के आदमी नहीं है, वो थाने नहीं जाएंगे, तो मैं कहता हूँ शायद बढ़िया बात नहीं है। बस फैक्ट यही है, गलत काम में साथ जाऊंगा नहीं, गलत काम करूंगा नहीं, 1 पैसा कमीशन खाऊंगा नहीं, और आगे वालों से, सामने वालों से ये अपेक्षा रखूंगा कि वो पैसा न खाएं। ये मेरा इस समय आप प्रत्याशी हैं। शायद मुझे ये कहने में, जब जुआ और गांजे की बात आई गई है, तो इस समय ये बहुत तेजी से जो आम चल रहा है, आम लोगों में जो बहुत तेजी से पनप रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? मेरा तो यही है कि अगर हमको एक अच्छा देश का मतलब नागरिक बनना है तो युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से युवाओं के पास नशीली चीज़ नहीं पहुंचनी चाहिए। इस गवर्नमेंट ने जगह जगह शराब के ठेके खुलवा दिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। जितनी कम शराब बिकेगी लोग कम पिएंगे। आज हमको जिस गांव में जाएं वहीं शराब मिल जाती है। तो मैं नशे के घोर विरोधी हूँ, खास तौर पर युवाओं के लिए। तो युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी है। लेकिन आजकल तो लोगों को ज़्यादा नशे की जो लत लगी हुई है, अभी इलेक्शन दौर चल रहा है, तो बिना दारू के तो कोई चर्चा नहीं होती, बिना खाने के कोई चर्चा नहीं होती। तमाम नशीले पदार्थ लोग जो है, और पहले भी इलेक्शनों में जब इलेक्शन आते हैं तो लोग इसके शिकार भी होते हैं। ये इसके पीछे कारण कॉज है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में 99% लोग जिस बात को कहते हैं उनकी बात बहुमत से जो बात कहेंगे वो सही मानी जाएगी, और किसी अक्लमंद की बात अकेले की होगी वो नहीं मानी जाएगी। तो ये जो दोष है वो डेमोक्रेसी का है। अब फैक्ट तो ये है कि गलत काम नहीं होना चाहिए, शराब नहीं होनी चाहिए, गांजा नहीं होना चाहिए, प्रलोभन नहीं होना चाहिए, पर फिर भी हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। जनता जो है शिक्षित कम है। अगर जनता शिक्षित हो तो उस पर ये फॉर्मूला कम लागू होगा। अगर मेरे मायने में आपको चेयरमैन बना दिया जी, तो उसके चेयरमैन बनने के बाद इन चीज़ों पे किस तरीके से अंकुश लगा पाएंगे? मैं इसमें यही कहूँगा कि सबसे पहला मेरा काम होगा कि भाई मैं खुद बुढ़ा हो गया, इंटर ही रह गया, पहला काम तो मेरा ये होगा कि हमारे विजयगढ़ में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो जाए। और मेरा ये मानना है कि बाद में जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी मानसिकता बदलेगी। शिक्षित आदमी की जो मानसिकता है, अशिक्षित लोगों को पहले पढ़ाने के लिए जो है जागरूक करेंगे कि मैं वो लोग पढ़ें, तब वो सोचें कि गलत क्या है, सही क्या है। तो मेरा सबसे पहला ये होगा। एक दूसरा सबसे बड़ा वो है कि आम लोगों को, गरीबों को वो जो है मेडिकल सुविधाएं हैं वो विजयगढ़ में अच्छी नहीं है। किसी माँ बहन के बच्चा वगैरह हो रहा है तो उनको लेकर अकराबाद जाना है, अलीगढ़ जाना है, गाड़ी करिए उसके लिए। यानी पीएससी की भी हालत बड़ी, पीएलसी की हालत बहुत ही दर्दनाक है। हाँ। ऐसा हो कि हमारे यहाँ ऐसा हॉस्पिटल हो कि विजयगढ़ तो विजयगढ़, आसपास की क्षेत्र की जो जनता है वो भी विजयगढ़ इलाज के लिए आए।
तो मेरा ये पूरा पूरा उस पर वो होगा फोकस कि मेडिकल सुविधाएं विजयगढ़ में एक से एक बढ़िया हो। अच्छा, एक मैं सोचता हूँ, मेरा ड्रीम है सब जगह सभागार होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी होती हैं। हमारे यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है। जो बेचारे रिटायर हो चुके लोग हैं वो कहाँ जाके बैठे हैं, युवा हैं वो कहाँ जाके बैठे हैं, टाइम कैसे पास करें। तो एक पब्लिक लाइब्रेरी होना विजयगढ़ में बहुत ज़रूरी है। आज तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर मैं हो गया तो मैं यही 3-4 काम जो मेरे उसमें हैं, मैं अभी गिनाए हैं, इन पे पूरा ध्यान दूंगा। जनता के लिए क्या मैसेज देंगे अभी? जनता के लिए तो मैं यही मैसेज दूंगा कि भाई आप ऐसे आदमी को चुनें जिस पर आपको पूरा यकीन हो और रियलिटी में आपको ये लगता हो कि ये आदमी बेईमानी नहीं करेगा, पैसा खुद नहीं खाएगा और विकास की बात करेगा। विकास की बात तो सब लोग करते हैं पर विकास करता कोई नहीं है। वादे तो लंबे लंबे अपने जो है अभी पंपलेट छपाए तो अपने तमाम जो है वादे हैं, तो कर्मठ हूँ, जुझारू हूँ, ईमानदार हूँ, कोई अपने आप को बेईमान क्यों नहीं कहता? नहीं कहता। बस यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सब अपने को ईमानदारी बताते हैं। किंतु समाज एक आईना है। समाज से मालूम पड़ेगा कि वास्तव में जुझारू कौन है, सामाजिक कौन है। और वैसे अपने आप तो दर्पण में अपना चेहरा हमें सुंदर मालूम पड़ता है, कि समाज के द्वारा मालूम पड़ेगा कि कोई आदमी कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो मैं तो अब ये कह सकता हूँ कि मेरे बारे में समाज के लोगों से पूछा जाए कि भोले जी की क्या नेचर है और मतलब किस टाइप के व्यक्ति हैं, वो बेईमान हैं या नशेबाज हैं या झूठ बोलते हैं या झूठे वादे करते हैं, सब मालूम पड़ जाएगा। क्या चुनाव चिन्ह है और क्या जनता के लिए मैसेज जो लास्ट रहेगा वो क्या रहेगा? मेरा चुनाव चिन्ह पहिया है और इसका मूल कारण यही है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं आ गया तो विजयगढ़ में विकास का पहिया घूमेगा। ये मेरा अटल विश्वास है और इसी पे मैं काम करूँगा कि इस 5 साल की पीरियड में मैं ऐसे काम कर जाऊँ कि बाद में भी लोग मुझे याद करें कि हाँ, कोई भोले जी नाम का व्यक्ति हुआ था, उसने अपने छोटे से कार्यकाल में कुछ अच्छे कार्य किए। चलिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे भोले जी, जिन्होंने चुनावी दौड़ में हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी के रूप में पहले 2 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बाद तीसरी बार फिर जो है लोगों की मंशा के द्वारा फिर दोबारा चुनावी मैदान में हैं और उनके मन की बात जानी, किस तरीके से लोगों का जो रुझान था उन सारे मुद्दों पर बड़ी बहस के साथ यहाँ मुद्दा रखा। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें द उल्टी कुर्सी न्यूज़ यूके में।